यह चैनल उन रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को समर्पित है जो आपको रातों की नींद उड़ा देंगी। हम आपको भारत के पुराने मंदिरों, हवेलियों और वीरान जगहों पर लेकर चलते हैं, जहां की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। अगर आप भी अनसुलझे रहस्यों और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन कहानियों के गवाह बने जिनमें छुपे हैं भूतिया रहस्य और डरावनी हकीकत। महाराष्ट्र एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से भरे महाराष्ट्र की सच्ची भूतिया कहानियों का राज्य है। यहाँ के किले, महल और पुरानी हवेलियां न सिर्फ इतिहास की कहानियां बयां करती हैं, बल्कि इनके साथ जुड़ी कई भूतिया घटनाएं और किस्से भी हैं जो दिल को दहला देते हैं। इन कहानियों में से कुछ ऐसी हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता को नकारा नहीं जा सकता। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की कुछ सच्ची भूतिया कहानियों के बारे में। 1. शनिवार वाड़ा किला, पुणे। शनिवार वाड़ा किला पुणे का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इसे पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में बनवाया था, लेकिन इस किले के साथ एक दर्दनाक और भूतिया कहानी भी जुड़ी हुई है। यह कहानी है नारायण राव पेशवा की, जो मात्र 18 साल की उम्र में ही पेशवा बने थे। उनकी हत्या उनके ही रिश्तेदारों द्वारा करवा दी गई थी। कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा आज भी किले में भटकती है। रात के समय किले से काका माला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ की आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि नारायण राव की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। 2. मुंबई का मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मुंबई का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लोग शाम को घूमने और समुद्र के किनारे टहलने आते हैं। लेकिन यह खूबसूरत जगह एक खौफनाक रहस्य भी छुपाए हुए है। कई लोगों ने यहां पर एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा है जो अचानक से प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस औरत को अपने पीछे दौड़ते हुए भी देखा है। यह माना जाता है कि वह औरत एक कार दुर्घटना में मारी गई थी और अब उसकी आत्मा यहां भटक रही है। 3. दारना डैम, नासिक। नासिक का दारना डैम भी एक भूतिया स्थान माना जाता है। यहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय डैम के पास एक सफेद आकृति देखी जाती है जो पानी के ऊपर चलती हुई दिखाई देती है। इस आकृति को देखकर कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह आत्मा एक महिला की है जो अपने पति से झगड़े के बाद डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही है और डैम के पास आने वाले लोगों को डराती है। 4. विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिले में स्थित विजयदुर्ग किला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने भूतिया किस्सों के लिए भी मशहूर है। यह किला शिवाजी महाराज के समय का है और कई युद्धों का साक्षी रहा है। कहते हैं कि इस किले में एक सैनिक की आत्मा भटकती है जिसे युद्ध के दौरान गद्दारी के आरोप में मार दिया गया था। इस आत्मा को कई लोगों ने देखा है और उसके चिल्लाने की आवाजें भी सुनी हैं। किले के पास के गांवों के लोग इस किले के पास जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। 5. महिम चर्च, मुंबई। मुंबई का महिम चर्च भी एक भूतिया स्थल के रूप में जाना जाता है। यह चर्च 16वीं शताब्दी में बना था और इसे पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चर्च में एक आत्मा रहती है जो रात के समय लोगों को परेशान करती है। इस आत्मा को एक पुराने पुजारी की आत्मा माना जाता है जो चर्च में अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। इस चर्च के पास कई लोगों ने रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि बिना वजह दरवाजों का खुलना और बंद होना, किसी के होने का एहसास होना आदि। 6. रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हालांकि रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र से इसके संबंध होने के कारण इसका उल्लेख यहां करना उचित होगा। यह फिल्म सिटी भारतीय फिल्म उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यहां के कुछ हिस्सों को भूतिया माना जाता है। यह माना जाता है कि इस जगह पर कई आत्माएं हैं जो यहां के लोगों को परेशान करती हैं। कई बार शूटिंग के दौरान रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि लाइट्स का अचानक बंद हो जाना, कैमरे का गिर जाना और यहां तक कि लोगों का हवा में उड़ जाना। इस फिल्म सिटी के कई हिस्सों में लोगों को असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ा है।
7. शानी शिंगणापुर, अहमदनगर। शानी शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शनि को समर्पित है और यहाँ के लोग भगवान शनि की पूजा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक डरावनी कहानी भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ के गांव में अगर कोई चोरी करता है या कोई गलत काम करता है तो उसे भगवान शनि का श्राप मिलता है। कई चोरों ने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कुछ चोरों ने तो यहाँ चोरी करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। यह माना जाता है कि भगवान शनि की शक्ति इस गांव को सुरक्षित रखती है और कोई भी गलत काम यहाँ सफल नहीं हो सकता। 8. सोलापुर का रेलवे स्टेशन। सोलापुर का रेलवे स्टेशन भी एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक आदमी की आत्मा भटकती है। इस आदमी की मौत ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा प्लेटफार्म पर घूमती रहती है। कई लोगों ने इस आत्मा को देखा है और उसकी दर्दनाक चीखें सुनी हैं। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी भी रात के समय प्लेटफार्म नंबर 3 पर जाने से डरते हैं। 9. चांदवड़ किला, नासिक। नासिक जिले में स्थित चांदवड़ किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह किला मराठा शासनकाल का हिस्सा रहा है और कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। लेकिन यह किला अपने भूतिया किस्सों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किले में एक सिपाही की आत्मा भटकती है, जिसे युद्ध के दौरान बेवजह मार दिया गया था। इस आत्मा को कई लोगों ने देखा है और उसके चिल्लाने की आवाजें भी सुनी हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है और किले के पास आने वाले लोगों को डराती है। 10. नागपुर का बंगला नंबर 13। नागपुर शहर में स्थित बंगला नंबर 13 एक भूतिया स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह बंगला कई सालों से खाली पड़ा हुआ है और यहां पर कोई नहीं रहता। कहा जाता है कि इस बंगले में एक महिला की आत्मा रहती है जो रात के समय लोगों को परेशान करती है। इस आत्मा को कई लोगों ने देखा है और उसके चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। इस बंगले के पास के लोग रात के समय यहां से गुजरने से डरते हैं। महाराष्ट्र की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। यह हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। भले ही हम इन कहानियों पर विश्वास करें या न करें, लेकिन इनसे जुड़ी कहानियां नहीं हमें रोमांचित करती हैं और हमारे मन में डर का बीज बो देती हैं। अगली बार जब आप महाराष्ट्र की इन जगहों में से किसी जगह पर जाएं, तो इन कहानियों को याद रखें और सोचें कि क्या सच में ये जगहें भूतिया हो सकती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही सच्ची और ऐतिहासिक घटनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में।